दौलत दी मौला चंद खनकते हुए सिक्कों की बुनियाद पर जब गुलाम ऐसा हो सकता है कि गुलाम की अपनी कोई मर्जी नहीं, गुलाम का अपना कोई शऊर नहीं, गुलाम का अपनी कोई सोच नहीं, गुलाम का अपना कोई ख्याल नहीं, यहीं से मुझको जवाब मिल गया कि जब चंद खनकते हुए सिक्कों में गुलाम मालिक का ऐसा वफादार होता है तो बंदे को अपने खुदा का कैसा वफादार होना चाहिए। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम। वाह। इसलिए बंदगी का सबक सीखना है तो मदरसे में आओ, खानकाह की अजमत समझनी है तो मदरसे में आओ, इस्लाम का वकार समझना है तो मदरसे में आओ, इसके रसूल का फलसफा लेना है मदरसे में आओ, बुजुर्गों से अजमत की कहानी लेनी है मदरसे में आओ। ये जो चंद मेहनत से गली गली मांगे जाते हैं पैसे और लाया जाता है पैसा और खड़ी की जाती है इमारत, ये छोटी सी इमारत में वो चीज मिलती है जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में नहीं मिलती है। छोटी सी इमारत में इसके रसूल का वो फलसफा मिलता है जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के कैंपस में नहीं मिलता है। छोटी छोटी इमारत में इसके रसूल की सच्चाई का जो कसीदा पढ़ाया जाता है वो अलीगढ़ के कैंपस में नहीं मिलता है। मैं ये नहीं कहता कि तुम डॉक्टर ना बनाओ, इंजीनियर ना बनाओ, रीडर ना बनाओ, पॉलिस्टर ना बनाओ, प्रोफेसर ना बनाओ, मेरी कौम को इस वक्त इल्म की जरूरत है। तुम नारों से नहीं जीत सकते। मैं जब सोकर उठा तो थोड़ा सा निजाम गड़बड़ था और हमारे कुछ नौजवान बाहर से अंदर नारा लगाते हुए आए, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं तुम्हारे जज्बात की कद्र करता हूं मगर अहमकों की छूटी जन्नत से निकलो और सच्चाई की जमीन पर कदम रखो। पूरी दुनिया यही तो चाहती है कि मुस्लिम कौम के बेटों को सड़कों पे लाके रख दिया जाए और हम बड़ी आसानी से सड़कों पर आते हैं। जब से मैंने होश संभाला है तब से देखता हूँ एहतजाज, तब से देखता हूँ रैली, तब से देखता हूँ जुलूस, मगर बुश मुर्दाबाद कहते रहे मगर कुछ न हुआ। बिल क्लिंटन मुर्दाबाद मुर्दा नहीं हुआ, फला मुर्दाबाद कुछ नहीं हुआ। ये नारों से कभी एक जुमला दे रहा हूँ, मुही पे गिरामी बड़े भाई हजरत मंदर साहब किबला, कागज के सिपाही काट कर लश्कर बनाओगे, जंग नहीं जीत सकोगे। ले आओ कागज की कंपनी से खरीद कर मुकम्मल कागज और हर कागज पे लिखो, सिपाही भी लिख दो, कमांडर इन चीफ भी लिख दो, जर्नल भी लिख दो, ये भी लिख दो, वो भी लिख दो, मगर कागज पर सिपाही लिख लिख कर तुम उस सिपाही से जंग नहीं लड़ सकते। नहीं। मुकाबला बंदूक से है तो गुलेल से नहीं लड़ सकते, मुकाबला टैंक से है तो बंदूक से जंग नहीं जीत सकते, मुकाबला एटम बम से है तो 500 साल पुरानी हथियार से लड़ाई नहीं लड़ सकते। मगर तुम्हारे पास एक हथियार है जो हमेशा नया है, वो है इल्म का हथियार। बेशक सरकार फरमाते हैं इल्म सलाही व सलाहुल मोमिन, इल्म मेरा हथियार है, इल्म ईमान वालों का हथियार है। क्यों नहीं बढ़कर इस हथियार को उठाते हो? अपने बच्चों को जिस तरह से एक बाप और एक माँ स्कूल पहुंचाने की जिम्मेदारी लेती है और जिस तरह स्कूल का प्रिंसिपल तुम्हारे बच्चों की अच्छी तालीम के नहीं होने की बुनियाद पर स्कूल से रेस्ट्रिक्ट कर देता है, निकाल देता है, और तुम पैसा भी देते हो, किताब भी देते हो, सारा इंतजाम देते हो, उसके बाद भी तुम्हें खबर लेनी पड़ती है मेरा बच्चा पढ़ा कि नहीं पढ़ा, मेरा बच्चा पढ़ता है कि नहीं पढ़ता। इसी तरह से मदरसे में भी आकर हजरत से कहो कि मेरे बच्चे ने 1 साल तालीम हासिल की, मेरे बच्चे को इसके रसूल कितना मिला बताइए, मेरे बच्चे को नमाज की दौलत मिली कि नहीं मिली ये बताइए, मेरे बच्चे के सीने में मुस्तफा की वफादारी की चिंगारी ने शोला बनने का रास्ता ढूंढा कि नहीं, ये बताइए। मेरे दोस्त
तुम डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, वक्त की जरूरत है कि अपनी बेटियों को अदब से माला माल करो, तहजीब से माला माल करो, घर की तरबियत दो। और हमारी कौम की बेटियों को भी डॉक्टर होना चाहिए, इसलिए कि जब आपकी कौम की बेटियां हॉस्पिटल जाती है गैरों के हाथ में, तो कैसी कैसी बेइज्जती की कहानियां अंदर लिखी जाती है, तुम क्या जानो। तुम तो सिर्फ खुश होते हो कि बेटा पैदा हुआ बड़े ऑपरेशन से, बेटी पैदा हुई बड़े ऑपरेशन से, मगर तुम्हारी बेटियां जब बंद कमरों में जाती है ऑपरेशन के लिए, तो वहीं गैरों में मर्दों की भी टीम रहती है। जिस दिन तुम्हारी बेटियां डॉक्टर बनकर निकलेंगी तो उसे मालूम होगा कि इस्लाम की बेटियों को सैयदा फातिमा की हया की चादर चाहिए, हज़रत फातिमा के सब्र और शुक्र का खजाना चाहिए। इसलिए इस्लाम के बेटों, इस्लाम के भाइयों, इस्लाम के दोस्तों, यहाँ अपने बच्चों को भेजकर मुस्तफा के इश्क की दौलत से माला माल करो और यहाँ से निकाल कर थोड़ी सी मेहनत बढ़ाओ और अपने बच्चों का फ्यूचर एक अच्छी एजुकेशन में दो, ताकि जब तुम्हारा बेटा कल पढ़कर निकले तो इसके रसूल के साथ साथ जमाने का इल्म भी ले। और जब ऐसा होगा तो तुम्हारी कौम का कोई बेटा सलमान रुश्दी न हो सकेगा और तुम्हारी कौम की कोई बेटी तस्लीमा नसरीन न हो सकेगी। अल्लाह हम सबों को मदरसों से इश्क करने की तौफीक अता फरमाए, बुजुर्गों के मिशन को कलेजे लगाने की तौफीक अता फरमाए। मदरसा खैर इस्लाम की कमेटी के तमाम मिंबरान को अल्लाह सलामत रखे। सोच लेकर चले कि ये जपला की अच्छी जगह पर जो मेरा इदारा है और बेहतर से बेहतर हो। नूह तूफान नसीहत में बहुत कुछ बह चुके, तुमको खुश रखे खुदा, तुम सुन चुके, हम कह चुके। वमा अलैना इल्लल बलाग। जिन लोगों ने शुरू में सलाम का जवाब नहीं दिया, सलाम का जवाब